हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे इंडियन नेशनल हॉल इतना फेमस हुआ। क्या उसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है जब इंडियन नेशनल हॉल जैसा फेमस बंदा फेमस होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडियन नेशनल हॉल ने अपने से एक बड़ी फिगर एस्टन हॉल को उठाया, जिसको उसने डायरेक्टली कॉपी किया। अब कॉपी तो बहुत सारे लोग करते थे, उसने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया, उसने अपने जेन्युइननेस दिखाई और इंडिया का देसी कल्चर दिखाया, और वो कल्चर दिखाने में शर्म भी महसूस नहीं की। हम में से ज़्यादा जो बंदे उसको कॉपी करते हैं वो अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा फनी वे में। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी कैमरा क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी का इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि जब इंडियन नेशनल हॉल की वीडियो एस्टन हॉल तक पहुंची, तब उसने हमें एक लाइक का टारगेट दिया था कि इतने लाइक आप सब इनकी वीडियो पे कर दीजिए तो मैं उन्हें आके एक कार गिफ्ट करूंगा। तो होता क्या है कि जब भी इसमें एक क्या है कि भीड़ की साइकोलॉजी काम करती है कि जब आप किसी भीड़ को एक टारगेट दे देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उस टारगेट को कंप्लीट करके वो रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कैसा होता है। तो एस्टन हॉल की भी ये चाल काम आई और वो उन्होंने इंडिया आके उसको एक थार गिफ्ट करी। इससे इनकी दोनों की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वो एक ट्रेंड बन गया। अब दूसरी बात, इसके पीछे एक और साइकोलॉजी काम करती है जिसमें हम किसी हीरो को नीचे से ही स्टार्टिंग से ही उठते हुए देखते हैं कि हीरो स्टार्टिंग में गरीब होता है। कितनी भी आप बॉलीवुड की पुरानी मूवीज़ उठा के देखिए, उसमें हीरो पहले गरीब होता है, फिर वो स्ट्रगल करता है, वो अमीर बन जाता है। जितने भी आप यूट्यूब क्रिएटर्स देखते हैं उनकी एक सेल्फ ग्रोथ की कहानी है, चाहे वो मनोज दे, सौरव जोशी, कोई भी आप क्रिएटर उठा के देख लीजिए। इसी तरीके से एक नया नाम आता है इंडियन नेशनल हॉल और हम उसे भी सपोर्ट करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे हमें अपने जैसे महसूस होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हम जैसे ही ग्रो कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करके हम भी ग्रो कर रहे हैं। या फिर अगर आज ये ग्रो कर रहे हैं तो ऐसा कल को हम भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ही जगह से उठ के आ रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन मान लेते हैं और इनसे इंस्पायर्ड होकर हम वीडियोस बनाते हैं और अपने आप को बिजी कर लेते हैं, काम करने के लिए मोटिवेट कर लेते हैं। ऐसे ही सौरव जोशी वाले केस में हुआ था। मैंने भी सौरव जोशी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट भी थे। तो ऐसे करके मैं आज तक वीडियो बना रहा हूँ कि क्या पता मैं फेमस हो जाऊँ या फिर एक सोसाइटी में इम्पैक्ट ला पाऊँ। सिर्फ फेमस होना अब मेरा गोल नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये साइकोलॉजी काम करती है कि हम किसी बंदे को नीचे से ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अब इंडियन नेशनल हॉल अफ्रीका, अमेरिका, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जा रहा है, नए नए एक्सपीरियंसेस कर रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, कनेक्टेड महसूस होता है और कल को ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरा, जो इंडियन नेशनल हॉल की मासूमियत है, वो सबसे बड़ा रीज़न है उसके फेमस होने का। हम उसकी आंखों में वो चमक देखना चाहते हैं, वो कितना भोला है, वो कैसे अपनी इंग्लिश से दोस्तों को या फिर उनको समझाने की कोशिश करता है, एस्टन हॉल से बात करने की कोशिश करता है। उसे इंग्लिश नहीं आती है तो भी ये हमारे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम ज़्यादातर बंदों को देखते हैं कि या तो वो सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं या फिर वो समझदार होते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल हॉल का भोलापन, उसकी बात करने का तरीका हमें एक नया एक्सपीरियंस देता है। कि जैसे कि पीके जो है वो अपनी मूवी में आया था, तो कैसे वो बात करने की कोशिश कर रहा था, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था। सेम ही ये रिपीट हो रहा है इस केस में, और ये एक मूवी के जैसे हमें लग रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस वजह से ये साइकोलॉजी भी काम करती है इंडियन नेशनल हॉल के फेवर में। फोर्थ जो है वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको गिरते हुए देखना चाहते हैं, इंडियन नेशनल हॉल को उसको ट्रोल करना चाहते हैं, उसके मीम्स बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब आप किसी को बदनाम करते हैं तो वो तो फेमस हो जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार का आपने नाम सुना होगा, वो फेमस है, हालांकि नाम बदनाम उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसको हर कोई जानता है दोस्तों। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इंडियन नेशनल हॉल को भी ट्रोल करने वाले भी बहुत हैं, उसका मजाक उड़ाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम से इधर उधर नहीं भटकता है। वो अपने काम में प्रिसीजन लाता है और वो एक दिन फेमस बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाएगा। हालांकि अभी भी बन चुका है, लेकिन एक दिन उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा और नेगेटिव कमेंट करने वाले पहले भी नेगेटिव कमेंट करते रहते थे तो और आगे भी वो करते रहेंगे, उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ये शिक्षा लेनी है कि हमें कभी भी नेगेटिव कमेंट करने वाला नहीं बनना है और हमेशा इंस्पिरेशन लेनी है किसी से कुछ नया सीखने की और नया करने की। अब चौथा और
पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आते हैं 5वें पॉइंट में, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इंडियन एस्ट्रो हॉल ने जैसे एस्ट्रो हॉल को कॉपी किया वो तो फेमस बन चुका है। वो इसीलिए फेमस बना क्योंकि उसके पास बहुत सारी स्किल्स थी, वीडियो एडिटिंग, चाहे वो साउंड उन्होंने अच्छी रखी है या क्वालिटी, कैमरा एंगल, या फिर अपनी बॉडी भी उन्होंने अच्छी बना रखी है। लेकिन बाकी जो नए बंदे आ रहे हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो उससे इंस्पायर हो चुके हैं। वो अपना एक नया हेल्थ का चैनल नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ एस्टन हॉल को रीच आउट करना चाहते हैं। हर बंदा, दूसरा बंदा मुंह पे इलेक्ट्रिक टेप लगा के वो एस्टन हॉल बनना चाहता है। ये सबसे बड़ी गलत बात है, हमें किसी को ऐसे कॉपी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कोई बेस थोड़ी ना भाई, आप वैसे फिटनेस पे काम करो, वैसे कोई नया ट्रेंड लाने की ट्राई करो, क्योंकि ट्रेंड आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बंदा ही है जो फेमस रहता है। अब इससे एक बंदा फेमस हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया ही फेमस हो जाएगा। लेकिन जब गरीब आदमी का कोई बच्चा फेमस होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे हम तो फिर हमारा बच्चा भी फेमस हो जाएगा या हम भी फेमस हो जाएंगे। इसी वजह से होता क्या है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि लोग उनको धड़ाधड़ कॉपी करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो टाइम वो किसी नई स्किल्स को डेवलप करने में, कोई नया काम सीखने में, या फिर अपनी हेल्थ को बनाने में, अपनी फैमिली को चलाने में दे सकते थे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा था नेगेटिव इम्पैक्ट। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट ऑलरेडी ला चुका हूँ। लेकिन अगर आपको वैसे भी कोई नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर